कि उस कुआं में किसी का कटा हुआ हाथ है। हुआ क्या, वो हम जाके पूछे, सब लोग बोल रहे थे कि भूत आया है, भूत, स्कूल में भूत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्कूल क्रश। ठीक है। Hey guys, it's Eagle Barbie and you're watching Barbie in Frames. Welcome back to my, देख के बताती हूँ वेट। Oh yes, welcome to episode number 4 of Real Talks with Barbie. तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने स्कूल के किस्से, छोटे छोटे किस्से बट वेरी स्पेशल एंड जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, आज तक नहीं भूलती एंड कभी भूलना भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं कुछ साल बाद जब देखूँगी मुझे ये सब याद रहे। अगर मैं बाई चांस भूल गई तो मैं यहाँ पे आके देख सकूँ, क्योंकि आप लोग तो देखते नहीं हो, व्यूज़ आते नहीं है, तो मैं ही सही देख लूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं जब LKG में थी तो एक दिन मैं वॉशरूम गई थी। मैं छोटी थी ऑब्वियसली, LKG में तो छोटी ही रहूँगी, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, मुझे भी पता है फिर भी। तो एक दिन मैं वॉशरूम गई थी स्कूल में एंड मैं पता नहीं लॉक हो गई थी। मैं वो जो होता है ना सिटकारी बोलते हैं, मैं सिटकारी बोलती हूँ, लॉक को खोल नहीं पा रही थी एंड बहुत टाइम हो गया था। टीचर भी सोच रही थी कि ये बारबी क्यों नहीं आ रही है वापस। मतलब इतना टाइम तो कोई नहीं लगाता है ना टॉयलेट करने में, पॉटी होता तो एक बात था। तो वो लोग आए एंड मेरे को नॉक कर रहे थे। मैंने बोला कि मैंने क्या बोला मुझे ऑब्वियसली याद नहीं है, पर आई गेस मैंने यही बोला होगा कि मैं खोल नहीं पा रही हूँ, घबरा के, रोक के, वॉटेवर। तो ऐसे बहुत टीचर्स आ गए थे, मेरे हेड मिस्ट्रेस मैडम भी आ गई थी, एकदम पूरा एकदम सीन हो गया था। ठीक है। और मेरे पियोन अंकल, हमारे स्कूल के पियोन अंकल ने इतना बड़ा एक बम्बू टाइप्स लाया था, उसको मतलब डोर पे मार के खोलने के लिए, और वो मारने ही वाले थे और मैंने खोल दिया। एकदम हीरोइन वाली एंट्री आई एंड मैं बाहर आई एंड मेरे हेड मिस्ट्रेस मैडम ने मुझे गोदी लिया था एंड दैट वाज द बिगेस्ट फ्लेक्स मेरे लिए जब आई वॉज इन स्कूल, कि भाई मेरे को तो हेड मिस्ट्रेस मैडम ने गोदी लिया, तुम लोगों को किसी को लिया क्या, नहीं ना, ऐसे करके। तो वो एक किस्सा था। फिर और एक किस्सा था कि मैं जब क्लास 4 में थी तो हम 4 फ्रेंड्स थे और हम लोग पागल जैसे, पता नहीं, ब्रेक के बाद हम लोग, हमारे स्कूल में एक कुआं था, वेल था पानी वाला, ठीक है, वहाँ से सब मोटर से पानी आता था एंड हम सब लोग, बच्चे लोग, अफवाह ये सब फैलाते थे कि उस कुआं में किसी का कटा हुआ हाथ है, जैसे वेंसडे का थिंग वाला हाथ है ना, वैसा। तो वहाँ पे हाथ है और फिर भी हमारी मस्ती देखो, हम लोग उसी से पानी लेके, हम लोग उसी से हमारे बॉटल को भर के हम लोग कंपटीशन लगाते थे कि कौन पहले पानी ख़त्म करेगा। एंड पीने के बाद जो हमारा पेट का हाल होता था, सबका पेट दर्द होता था। हर रोज़ ये हम करते थे। इसको बोलते हैं BAKCHODI। ये करते थे। ओके, तो छोटे छोटे किस्से हैं मेरे, बाकी कुछ बड़े बड़े कलेश नहीं किया। आई वॉज अ गुड गर्ल, मैंने पहले व्लॉग में भी बोला था, आई वॉज अ गुड गर्ल इन स्कूल। एंड और एक किस्सा है, एक किस्सा नहीं है बट पता नहीं मुझे क्या वो था। मैं ये करती थी, मैं स्कूल टीचर से ट्यूशन पढ़ती थी एंड कभी कभी स्कूल में भी ट्यूशन पढ़ाते थे वो सर, ठीक है, स्कूल के पास ही उनका घर था तो स्कूल में पढ़ाते थे। एंड तब हमारा स्कूल छोटा मोटा था, लाइक बिल्डिंग नहीं था, बस ऐसे ही। मैं क्या करती थी, ट्यूशन ख़त्म होने के बाद मुझे एक अलग ही क्या होता था पता नहीं, झाड़ू मारने का। घर पे कभी झाड़ू उठाती भी नहीं थी एंड स्कूल में मेरा क्लास को पहले झाड़ू मार के रख देती थी ताकि नेक्स्ट डे पूरा क्लास क्लीन रहे और मैं सबको बोल पाऊँ कि मैंने झाड़ू मारा था गाइस। पता नहीं क्या अलग ही शौक था स्कूल टाइम में हम लड़कियों का, कि जब भी होता है ना सैटरडे को स्कूल क्लीन करने का वो होता था कभी कभी, तो हम लोग 4-5 लड़कियाँ हम लोग भाग के जाते थे कि कौन पहले जाएगा, अच्छा वाला झाड़ू लेगा ताकि झाड़ू मारने में अच्छा लगेगा। और अभी देखो भाई, मैं ग्लास उठा कर पानी नहीं पीती हूँ और अलग ही एक पता नहीं क्या एक अचीवमेंट जैसा लगता था, भाई मुझे अच्छा झाड़ू मिला, तुम लोगों को गंदा झाड़ू मिला। ओके, दिस अनदर वन। जब मेरा ये लाइक मैं क्लास में 7 में थी, तब एक दिन मैं बस से उतरी, हम बस से उतरे और देखा कि स्कूल में अलग ही एक वेदर सा छाया हुआ है, काला छाया हुआ है, जैसे कि पूरा एक तो वेदर बाहर बहुत ही डार्क था उस दिन एंड स्कूल में सब लोग हड़बड़ी घबराहट सी वाइब थी। मतलब क्या हुआ हम जाके पूछे, सब लोग बोल रहे थे कि भूत आया है, भूत, स्कूल में भूत। हमें तो बहुत मज़ा टी मिल गया था डिस्कस करने के लिए। एंड स्कूल टाइम में भूत ये सब तो किससे अलग ही लगने से हम लोग खुद से बना के बोल देते थे कि भूत का कहानी, और ऐसे असली में भी हुआ था तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, डर का पता नहीं। बट फिर हम लोग क्लास में गए, देखा कि कुछ लोग बाइबल पढ़ रहे थे, कुछ लोग भगवान के नाम ले रहे थे। हमने पूछा क्या हुआ बताओ, तो बोल रहे थे कि ऊपर फ्लोर में किसी एक लड़की ने ऐसे ऐसे करके बाल दिखे और हमारे असेंबली का वहाँ पे
वॉल्स पे वो था, उल्टा पैर का निशान था। सब लोग डर गए थे कि हमारे स्कूल में भूत आ गया, और सब लोग अलग अलग स्टोरीज़ बना रहे थे कि एक टाइम में ये हुआ था, एक टाइम में वो हुआ था स्कूल में। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ठीक है, पढ़ाई में इतना मज़ा नहीं आता जितना ये सब स्टोरीज़ में मज़ा आता है। फिर लास्ट में क्या हुआ, हमारे प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की ऐसे हेल्यूसिनेट कर रही थी, और वो पैर के छाप उल्टे वाले वर्कर्स के थे, वो लोग जाली मतलब स्पाइडर ने वो साफ़ कर रहे थे। तब हमने देखा स्पाइडर, क्या बोलते हैं उसको, मकड़ी के, वो तो वही के वही थे। साफ़ क्या किया इन लोग ने, और क्या वर्कर्स लोग क्या ऐसे उल्टे पैर से जाएंगे क्या। फिर भी हमने लास्ट में प्रेयर्स से वाइंड अप किया एंड ओके आमीन। ये भूतों का बात नहीं करते। और ये एक किस्सा था, और एक किस्सा था मुझे अभी भी याद है। हमारे स्कूल में एक टाइगर टीचर हुआ करते थे, सब लोग उनको टाइगर टीचर बोलते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हाँ, ये मैं क्लास 4 में थी तब की बात है। एंड मैंने क्या किया, अचानक एक दिन ब्रेक में चौक मिलना बहुत बड़ी बात थी, और ब्लैक बोर्ड में लिखने में अलग ही एक स्वैग वाली मज़ा आता था कि मैंने लिख दिया ऐसे 8 9 लिख रही थी, और सब मिटा दे, 8 मिटाना भूल गए। एंड वो हमारे ब्रेक के बाद हमारे क्लास के बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, एंड वो टाइगर टीचर आ गए। एंड उन्होंने सोचा कि कैप्टन ने ब्लैक बोर्ड पे वो 8 लिखा, एंड बोला हु इज़ रोल नंबर 8 कम हियर। आ गया, और मैं जो बोलूँगी कि सर मैंने ये मिस्टेकली लिख दिया, मेरा उतना हिम्मत नहीं था कि मेरे बम में फिर कैन स्टिक का चाटा लाठी पड़ता। आई वाज लाइक नहीं भाई, भगवान मुझे माफ़ कर दो, बट मैं नहीं बोल पाऊँगी। बेचारे लड़के को इतना ज़ोर से मारा, सोचा कि वो शरारत कर रहा था इसलिए कैप्टन ने लिखा। एंड मुझे ये गिल्ट हमेशा था कि मैंने बहुत बड़ा गलत किया उस बंदे के साथ। एंड यू वोंट बिलीव, वो बंदा उस साल नेक्स्ट ईयर अलग स्कूल में शिफ्ट हो गया। एंड उसके बाद वी लॉस्ट कॉन्टेक्ट था भी नहीं, फ़ोन भी नहीं था, मतलब देखा भी नहीं उसको कभी भी। बट मैं क्लास 11 में थी ना, 10 में थी, तब फाइनली एक दिन उसको मैं बीच रास्ते में मिला था। एंड मैंने उसको देखा, फिर मुझे तब भी वो गिल्ट था। सोचो कितने साल बाद, मैं बचपन में ये किया था ये कांड। एंड फाइनली एक दिन नंबर एक्सचेंज हुआ, एंड मैंने क्लास 11 या 12 में उसको सॉरी बोला था। उसको तो याद भी नहीं था, ऑब्वियसली कैसे याद रहेगा, मुझे गिल्ट था, उसको थोड़ी था, मार तो खाते रहता था बीच बीच पे, तो उसको थोड़ी याद रहेगा। तो मैंने उसको सॉरी बोला। देखा, कभी कोई आपके साथ गलत करने से उनको एक ना एक दिन तो उनको हमेशा गिल्ट रहेगा, एक ना एक दिन तो रियलाइज़ होगा। मुझे तो तब के तब रियलाइजेशन हो गया था, बट मैं डरी हुई सहमी हुई बच्ची थी। आई डिड नॉट हैव द गट्स टू कम आउट एंड टेल दैट इट वॉज रिटन बाई मी, वॉट एवर। और एक सोच के आती हूँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई स्कूल क्रश। देखो कितनी ब्लश कर रही हूँ क्रश के बारे में बोल रही हूँ तो, जैसे कि अभी भी क्रश होने की, अभी नहीं है क्रश ऑब्वियसली। माई फर्स्ट क्रश वॉज माई सीनियर। मैं जब क्लास 1 में थी तब मेरे सीनियर पे क्रश था मुझे। तब क्रश का मीनिंग भी नहीं पता था, बट क्रश था, समझ लो। His name was I will not tell. He was Blue House. I was also Blue House. He was damn cute. पूरे आधे स्कूल को उस पर क्रश था। एंड उसके बाद क्लास 4 में मुझे और एक लड़के पे क्रश है, मेरे क्लासमेट। उसके बाद क्लास 5 में मुझे और एक लड़के पे क्रश आया, वो भी मेरे क्लासमेट ही था, बट वो सब छोटा छोटा क्रश था। ठीक है, आई जस्ट ठीक है ये बंदा क्यूट है ऐसे टाइप। बट क्लास 7 में आई हैड द बिगेस्ट क्रश ऑफ माई स्कूल टाइम। ही हैड ए डिम्पल। वो मेरे साथ ही मेरे बेंच में बैठा था। टीचर ने क्या किया, हम दोनों को लड़की लड़का को बैठाते थे, तो मैं बीच में थी, साइड में 2 लड़के थे। आई वॉज द ब्लू हाउस, दे वेर ग्रीन हाउस, बोथ ग्रीन हाउस। एक तो चिल्टू सा चिटकू सा, और एक ये इस साइड में मेरा क्रश बैठा था। ही वॉज लाइक शाय, वो बहुत शाय लड़का था, उसका डिम्पल था, एंड वो हंसने से भी ना लाइक एकदम स्माइल, एकदम बहुत ही क्यूट था। वो बहुत कम बात करता था, बट उसका स्माइल ने मेरा दिल जीत लिया था। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं आई विश ही डोंट सी दिस। एंड मैंने उसका प्रोफाइल FB पे बहुत ढूंढा था क्लास 10 में, जब मैंने नया नया FB खोला था, एंड मिला भी था, बट उसका कोई फ़ोटोज़ ये सब नहीं था, बट इट्स ओके। क्लास 11 में मैं रास्ते में, वो अलग स्कूल में पढ़ता था, मैं अलग स्कूल में 11-12 में। तो मैं एक दिन मेरे दोस्तों के साथ रास्ते में खड़ी थी, एंड वो बाइक से आया, मतलब कोई मेरा और एक क्लासमेट पुराना स्कूल में ही चला रहा था, एंड उसके पीछे वो बैठा था, वो स्कूल जा रहा था। एंड आई डोंट नो व्हाई हाउ उसने इतना दूर से मुझे देखा, और ही वेव्ड एट मी, एंड मैं वहाँ पे पिघल गई। आई वाज लाइक, मैं मेरे दोस्त को बोल रही हूँ, भाई उसने मेरे क्रश ने, मेरे स्कूल टाइम के क्रश ने मुझे वेव किया। मुझे तो मेरा मतलब ओल्ड फीलिंग्स वापस आ गया था। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे अभी भी याद है ये चीज़ सारी एकदम क्रिस्टल क्लियर।
तब भी आई रिमेंबर हिज क्यूट स्माइल एंड रिसेंटली ही फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम। तब उस दिन भी मैंने दीदी को इतना मतलब बोला कि भाई उसने फॉलो किया। एंड मैं जब भी अपलोड करती थी स्टोरी, मुझे अभी क्रश नहीं है उस पर वो ये पुराना स्कूल टाइम का क्रश होता है ना, तो जब भी अभी मैं स्टोरी लगाती थी, वो जब फॉलो किया उसके बाद से मैं हमेशा देखती थी कि उसने देखा कि नहीं, उसने देखा कि नहीं। एंड जब देखता था आई वाज लाइक ठीक है भाई, मैं अच्छा सुंदर मेरा फ़ोटो लगाती थी तब भी चेक करती थी कि उसने देखा कि नहीं, देखा कि नहीं। देखता था तो मुझे बहुत खुशी होता था। अब देख नहीं सकते हो, मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे गाल ही ना लाल लाल हो गए एंड आई एम लाइक सो हैप्पी एंड यू नो गाल दर्द हो गए मेरे बोलते बोलते। सो यस, मेरे स्कूल टाइम के और क्या किस्से होंगे, बाकी तो पढ़ाई वढ़ाई और ये सब में ही चले गए। बाकी बहुत सारे किस्से थे, मतलब मेमोरीज़ बहुत सारे हैं। ऑब्वियसली 12 साल का चीज़ मैं इतना छोटा वीडियो में तो नहीं बोल सकती, बट दीज आर द थिंग्स जो मुझे बहुत मतलब दीज आर द लिटिल थिंग्स जो मैंने अभी बोला, ये सब याद आते हैं। आई डोंट वांट टू फॉरगेट दिस थिंग्स, सो इसलिए मैंने ऐसे रैंडमली रिकॉर्ड कर लिया। टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं अपना इंस्टा के लिए मतलब मिनी ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी एंड आई थॉट कि ओके आई एम लुकिंग गुड, टू वाई शुडंट आई रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियो। भाई लोग देखें या ना देखें, मैं तो देखूँगी बहुत सालों बाद, तो मेरे लिए इट्स फॉर मी। एंड यस, और नहीं करती हूँ, लंबा हो जाएगा बाद में। रियल टॉक्स विद बारबी शुड बी शॉर्ट एंड नॉट लॉन्ग. It's basically a story time of my life moments. Okay, bye. See you guys on my next vlog. Thank you so much for watching. And अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से. एंड ट्रस्ट मी, अभी मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है और अभी मैं कहीं जाती नहीं, इसलिए अच्छे कंटेंट नहीं आ रहे. बट सून आई विल ट्रैवल एंड आई विल मेक गुड कंटेंट. तब तो आप लोग देखोगे ना, ट्रैवल व्लॉग बनाऊंगी तब. इसलिए टिल देन बाय. लव यू गाइस.